ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के आज के सत्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अखंड ज्योति जनवरी 2023 पत्रिका का आज अंतिम अध्याय है। इसके बाद कल से हम लोग नई पुस्तक का स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे। आज का अध्याय है अपनों से अपनी बात। महामानवों के जागरण का समय। सभी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। आप सबके लिए भगवान की परम पूज्य गुरुदेव की एक बहुत सुंदर अपील है। इसको गहराई से समझने का प्रयत्न करें। वर्तमान समय एक अभूतपूर्व चुनौती को लेकर मानवता के सम्मुख उपस्थित हुआ है। यह चुनौती वर्तमान वातावरण में संव्याप्त अंधकार पर प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर के उपस्थित हुई है। इतिहास गवाह है कि जब जब वातावरण में व्याप्त अंधकार का प्रभाव तेजी से बढ़ता है तो एक ओर तो वह कुहासा हमें अपने आतंक से आतंकित करता है, तो वहीं जो जागृत आत्माएं हैं यह समय उनसे उनके जागरण की प्रार्थना भी करता है। ध्यान से सुने तो वर्तमान परिस्थितियों की एक ही पुकार है और वो ये है कि ये परिस्थितियां जागृत आत्माओं से प्रकाश के अवतरण की गुहार करती हुई आई है। ऐसा इसलिए क्योंकि आज जिन राहों से, जिन रीतियों से, जिन मार्गों से होकर मानवता का यह काफिला गुजर रहा है, ये मार्ग बाहर से उत्थान और प्रगति का दिखते हुए वस्तु स्थिति में पतन और पराभव के है। बाहर से दिखावा, बाहर से शोभा, बाहर से श्रृंगार भले ही उन्नति का हो, श्रेष्ठता का हो, पर भीतर से तो सब कुछ खोखला ही प्रतीत होता है। आज की उन्नति की कहानी के पीछे के यथार्थ से तो हर कोई वैसे ही परिचित है। उस यथार्थ को अनुभव करने के लिए हमें बाहरी ज्ञान की नहीं बल्कि आंतरिक अनुभूति की आवश्यकता है। क्या हम यह नहीं जानते कि यह बाहर के वैभव का आडंबर असलियत में भीतर के पराभव का प्रमाण है? क्या हम नहीं जानते कि बाहर की दुनिया में जिस तेजी के साथ वैभव और कामनाओं का जाल पसरा है, उतनी ही तेजी के साथ मानवीय चिंतन शैली में स्वार्थ, छोटापन, क्षुद्रता और संकीर्णता। क्या हम यह नहीं जानते कि लोगों के बटुए जितनी तेजी के साथ भारी हुए हैं, उतनी ही तेजी के साथ उनके दिलों की दरिया दिली विदा हो गई है। यह सत्य है कि धन बढ़ा है, साधन बढ़े हैं, पर क्या यह सत्य नहीं कि उन्हीं के साथ साथ लोगों की विलासिता भी बढ़ी है? परस्पर के स्नेह और आपस के विश्वास का स्थान शक, संदेह और कठोरता ने ले लिया है। चरित्र और ईमानदारी, आस्था और सद्भाव इतनी तेजी के साथ इंसान के व्यक्तित्व से विदा हो रहे हैं कि किसी को किसी पर भरोसा नहीं रह गया है, और यदि कोई गलती से भरोसा कर भी ले तो थोड़े ही दिनों में धोखा खा जाता है। पुलिस प्रशासन की उपस्थिति के बावजूद अपराधों की संख्या में कोई विशेष गिरावट आती दिखाई नहीं पड़ती। समस्या स्पष्ट है। आज न तो व्यक्ति के मन में समाज का संकोच है, न प्रशासन का भय, और न ईश्वरीय न्याय व्यवस्था और प्रकृति के कर्म फल विधान पर उसे जरा सा भी भरोसा रह गया है। जैसी घटनाएं आज के समय में घटती हैं, जैसी खबरें अखबारों में पढ़ने को मिलती हैं और जैसी बातें लोगों से सुनने को मिलती हैं, उनसे तो एक ही अर्थ निकलता है कि आज न केवल इंसान
इंसानियत के सिद्धांतों को भुला बैठा है, बल्कि नकार के भी बैठा है। यदि कोई पूछे कि इसका परिणाम क्या आया है, तो परिणाम यह आया है कि जीवन जटिल हो गया है। उसका स्वरूप इतना संघर्षमय हो गया है कि हर व्यक्ति अपनी अपनी समस्याओं में उलझा हुआ नजर आता है। जो नहीं घटा, उसके घटने के डर को लेकर इंसान बैठा है। उसके मन में तमाम शंकाएं हैं, कुशंकाएं हैं, परेशानियां हैं, उलझने हैं। सोचने वाली बात है कि इतने सारे झगड़ों झंझटों के बीच में कोई सुख शांति कैसे प्राप्त कर सकता है। इतने दबाव को झेल पाना लोगों के लिए संभव नहीं हो पाता। इसलिए आत्महत्याओं की, अवसादग्रस्त लोगों की संख्या नित्य प्रति बढ़ती ही चली जाती है। आज की परिस्थितियां हमें ये बताती हैं कि चलने का युग चला गया और अब हम दौड़ने के युग में जी रहे हैं। दौड़ने वाले इस युग में पतन और निराशा भी हमारी ओर उतनी ही तेजी से बढ़े चले आ रहे हैं, जितनी तेजी से प्रगति और विकास की आंधी चल रही है। स्पष्ट है, यदि समय रहते इन परिस्थितियों का प्रतिरोध न किया गया, तो यह मानवता का काफिला इतने गहरे गड्ढे में जाकर के गिरेगा कि फिर उसका उठ पाना संभव न हो सकेगा। साथ ही यह भी स्पष्ट है कि इन परिस्थितियों का प्रतिरोध मात्र जागृत आत्माओं के, महामानवों के प्रयत्न पुरुषार्थ से ही संभव है। अच्छी आत्माओं के जागे बिना यह महती पुरुषार्थ कर पाना संभव नहीं है। आज का वातावरण महामानवों के लिए त्राहि त्राहि करता नजर आता है। धरती से लेकर आसमान तक पुकार उन्हीं के जागरण के लिए सुनाई पड़ती है। महाकाल की आवाज सुनाई पड़ती है तो वे भी कहते हैं कि महामानवों की भूमि रहा यह देश क्या आज सो गया है। गिद्धों की, शियारों की टोलियां दिखाई पड़ती हैं तो सिंहों की गुफाएं खाली क्यों हैं। अनीति, अत्याचार और अनाचार संगठित दिखाई पड़ते हैं तो महामानवों की कतारें खाली क्यों। यह समय आत्मबल संपन्न भगीरथों के जागरण का समय है, जिनके तप का प्रकाश स्वर्ग से गंगा को भूमंडल पर अवतरण के लिए विवश कर दे और आज के समय का संताप एक नहीं सहस्त्रों गंगाओं के अवतरण की मांग करता है। और इसलिए एक भगीरथ का जागरण आज पर्याप्त न होगा। यह समय अब तपस्वियों की कतारों को बिछा देने का है। वैसे भी सफलता के अधिकारी तो वे ही बन पाते हैं जो सही समय पर सही निर्णय ले पाते हैं। समय निकलने के बाद जो पुरुषार्थ दिखाते हैं तो वे हंसी के पात्र बन जाते हैं। आज के देवासुर संग्राम की ये परिस्थितियां हमसे व्यक्तिगत स्वार्थों और महाकाल के आवाहन में से किसी एक का वर्ण करने की मांग करती हैं। ईश्वरीय पुकार बार बार यही दोहराती है कि दिखने में कष्ट साध्य होते हुए भी धर्म का साथ चुनने वाले कभी घाटे में नहीं रहे। आदर्शों के प्रति निष्ठा, ईश्वर के प्रति आस्था और बुद्ध के आदेश के प्रति समर्पण महामानव होने की परिभाषा बस इतनी सी ही है। इतिहास गवाह है कि धर्म के पथ पर चलने वाले ही देवत्व की ध्वजा को फहराने के सौभाग्य का वर्ण कर पाते हैं। सांसारिक स्वार्थ का जो पथ है वो शुरू में तो लाभ दिलाता है, पर बाद में विनाश की ऐसी व्यवस्था बनाता है कि जिससे उबर पाना संभव ही नहीं हो पाता। संसार की दौड़ में तात्कालिक फायदे का लालच तो है, पर क्या यह सच नहीं कि बहेलिए के जाल में पक्षी तत्कालिक लाभ की आशा में ही आ फंसते हैं। सांसारिक लालच की लुभावनी दौड़ का अंत दुख, कष्ट, पीड़ा के अलावा भला और किस तरह से होता है। इसलिए भारतीय अध्यात्मवेत्ताओं का पथ आंतरिक उत्कृष्टता की प्राप्ति का पथ रहा, जिसे पूज्य गुरुदेव ने भी युग निर्माण योजना का आधार बनाया। उन्होंने कहा भी कि कोई कितनी भी भौतिक उपलब्धियां प्राप्त कर ले, जब तक आत्मिक उत्कृष्टता न बढ़े तब तक न मनुष्य सुखी रह सकता है और न ही संतुष्ट। मनुष्य का वास्तविक पराक्रम सद्गुणों के अभिवर्धन का पराक्रम है, व्यक्तित्व के नवनिर्माण का पराक्रम है। कहने का अर्थ सरल है, स्पष्ट है कि जिन्हें पेड़ की तरह ऊपर उठने की अभिप्सा हो
उनमें बीज की तरह गलने का साहस भी होना चाहिए। जिनमें स्वयं पर हथौड़े चलवाने का साहस होता है, वो पत्थर की प्रतिमा के रूप में तराशे जाते हैं, पूजे जाते हैं। जिनमें धाराओं को चीरने की ताकत होती है, तैराक वो ही बन पाते हैं। यह समय ऐसे ही पुरुषार्थ संपन्न व्यक्तियों के जागरण का है। यह वर्ष यही पुकारता है, हमारे द्वार पर आ खड़ा हुआ है। कितनी उद्वेलित, आंदोलित, स्पंदित कर देने वाली पंक्तियां हैं साथियों ये, जिनके माध्यम से हम अपने भीतर के व्यक्तित्व को उछाल सकते हैं। न केवल चला सकते हैं बल्कि तीव्र गति से दौड़ा सकते हैं। उस परम वेग से इतने सक्रिय हो जाएं कि हमारा ये जीवन सार्थक हो जाए और भगवान के चरणों में समर्पित हो जाए। छोटी सी कहानी है। सौराष्ट्र के राजकवि हेमचंद्र सूर्य के प्रजा अत्यधिक सम्मान करती थी। स्वयं नरेश भी उनकी इच्छा पूर्ति करने में अपने जीवन की सार्थकता अनुभव करते थे। ऐश्वर्य से घिरे रहने पर भी वे उससे अछूते थे। एक बार वे एक गांव में प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने हेतु निकले। गांव वासियों को जैसे ही यह ज्ञात हुआ कि कविराज आ रहे हैं, वे सभी कुछ न कुछ लेकर कविराज के दर्शन हेतु उमड़ पड़े। इसी क्रम में एक ग्रामीण जो स्वयं फटेहाल वस्त्रों में था, उसने एक हस्त निर्मित परिधान राजकवि के चरणों में समर्पित किया। एक नजर उस टाट जैसे मोटे कपड़े पर तो दूसरी तरफ अपने वस्त्राभूषणों पर नजर डालते हुए राजकवि की आंखें भर आई। राजकवि ने मन ही मन सोचा, कितना घोर वैषम्य! कहां हम कीमती व बहुमूल्य परिधानों से सुसज्जित हैं और कहां यह परिश्रमी किसान तन ढकने के वस्त्रों से वंचित है। सत्य तो ये है कि हमारा अस्तित्व इसकी श्रमशीलता के कारण ही है, किंतु हम इसे ही सुरक्षित जीवन प्रदान करने में असमर्थ हैं। ऐसा विचार करते हुए राजकवि ने वह परिधान माथे से लगाया और धारण कर लिया। अगले दिन राजकवि के वस्त्रों पर दृष्टि जाते ही महाराज बोले, कविवर, ऐसे दरिद्र वस्त्र आपको शोभा नहीं देते। आपने ऐसे वस्त्र क्यों पहने हैं? कविराज बोले, महाराज, हमारे राज्य की अधिकांश प्रजा ऐसे ही साधारण वस्त्र पहनती है, तो फिर मुझे बहुमूल्य वस्त्र पहनने का अधिकार किसने दिया? मैंने निश्चय किया है कि अब ऐसे ही वस्त्र पहनूंगा। कविराज की करुणापूर्ण बातें महाराज के अंतर मन को छू गईं और उन्होंने प्रण लिया कि जब तक राज्य के हर व्यक्ति को आवश्यक जीवन स्तर उपलब्ध नहीं करा देंगे, तब तक वे भी ऐसे ही वस्त्र धारण करेंगे। आइए इस पत्रिका का युग गीता वाला अध्याय शेष रह गया है, उसी को संपन्न करेंगे शीघ्रता पूर्वक। अपनी रुचि के अनुसार लेते हैं व्यक्ति आहार। श्रीमद् भगवद गीता के श्रद्धा त्रय विभाग योग नामक 17वें अध्याय की 7वीं, 8वीं एवं 9वीं किस्त। श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय के 7वें श्लोक की विवेचना इससे पूर्व के किस्त में की गई है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि आहार भी सबको 3 प्रकार का प्रिय होता है, और वैसे ही यज्ञ, तप और दान भी 3 प्रकार के होते हैं। अर्थात शास्त्रीय कर्मों में भी गुणों को लेकर 3 प्रकार की रुचि रहती है। यहाँ श्री भगवान ने एक अत्यंत गंभीर बात अर्जुन से कही है। इससे पहले भगवान बोले थे कि हर व्यक्ति का व्यक्तित्व उसके अंतःकरण में निहित भाव के अनुरूप होता है। जिसके अंतःकरण में जैसा भाव होता है वैसी ही उसकी श्रद्धा होती है, और जिसकी श्रद्धा जैसी होती है वैसी ही उसकी गति होती है। यहाँ श्री भगवान कहते हैं कि आहार शरीर की प्राथमिक आवश्यकता है, और व्यक्ति की श्रद्धा की पहचान मात्र उसके भजन पूजन से ही नहीं होती, वरन भोजन के प्रति रुचि उनके आहार से भी उनकी पहचान हो जाती है। वे कहते हैं कि कुछ लोगों का मन स्वाभाविक ही कुछ भोज्य पदार्थों को देखकर ललचाने लगता है, और उसी लालसा के आधार पर उनकी पहचान भी हो जाती है। जैसी व्यक्ति की निष्ठा होती है वैसा ही उसका आहार भी होता है। श्री भगवान इस श्लोक में कहते हैं कि मनुष्य अपनी अंतर्निहित श्रद्धा के अनुसार अपना आहार लेता है।
और जिस तरह से आहार 3 प्रकार से होते हैं, वैसे ही शास्त्रीय यज्ञ, तप आदि कर्म भी 3 प्रकार के होते हैं। श्री भगवान यहाँ उसी भेद का वर्णन करते हुए दिखाई पड़ते हैं। इसके बाद प्रभु ने कहा है कि आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धनाः रस्याः स्निग्धाः स्थिराः यदा आहाराः सात्विक प्रियाः। शब्द विग्रह: आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धनाः रस्याः स्निग्धाः स्थिराः हृद्याः आहाराः सात्विक प्रियाः। शब्दार्थ: आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले, रसयुक्त, चिकने, स्थिर रहने वाले, स्वभाव से ही मन को प्रिय ऐसे आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ सात्विक पुरुष को प्रिय होते हैं। अर्थात आयु, सतोगुण, बल, आरोग्य, सुख और प्रसन्नता बढ़ाने वाले, स्थिर रहने वाले, हृदय को शक्ति देने वाले, रसयुक्त तथा स्नेहयुक्त ऐसे भोज्य पदार्थ सात्विक मनुष्य को प्रिय होते हैं। अति कड़वे, अति खट्टे, अति नमकीन, अति गरम, अति तीखे, अति रूखे और अति दाह कारक पदार्थ राजसिक मनुष्य को प्रिय होते हैं, जो कि दुख, शोक और रोग को देने वाले हैं, और जो भोजन सड़ा हुआ, रस रहित, दुर्गंधित, बासी और जूठा है, तथा जो भोजन महान अपवित्र भी है, वह तामसिक मनुष्य को प्रिय होते हैं। श्री भगवान यहाँ एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण सत्य का उद्घाटन करते हुए कहते हैं कि आहार लेने वाले व्यक्ति की वृत्ति, रुचि एवं व्यक्तित्व के अनुसार ही उसकी भोज्य पदार्थों के प्रति आसक्ति होती है। जिसका अंतर्मन जिस प्रकार का होता है, जिसका स्वभाव एवं जिसके गुण जिस प्रवृत्ति के होते हैं, वह उसी तरह के भोजन को करने की इच्छा रखते हैं और उसी तरह के भोज्य पदार्थों के प्रति आकर्षित भी होता है। इसीलिए श्री भगवान इन श्लोकों में प्रियाः, तामस प्रियम, सात्विक प्रियाः जैसे शब्दों को उपयोग में लाते हैं, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि ये भोज्य पदार्थ उनको ग्रहण करने वाले व्यक्ति की अभिरुचि के अनुसार होते हैं। सबसे पहले भगवान कृष्ण इसीलिए सात्विक प्रवृत्ति वाले मनुष्य की आहार के प्रति अभिरुचि का वर्णन करते हैं, क्योंकि सात्विक वृत्ति का मनुष्य कोई भी कार्य तभी करता है जब वह उससे प्राप्त परिणाम के प्रति निश्चिंत होता है। उसके लिए किया गया कार्य इन सारे पक्षों पर चिंतन मनन करना ही उत्तम होता है। राजसिक वृत्ति वाले मनुष्य के लिए यह विपरीत होता है। वह भोजन करने के बाद विचार करता है, क्योंकि उसकी वृत्ति वैसी ही होती है। इसीलिए ध्यान से देखें तो हम पाएंगे कि सात्विक वृत्ति वाले मनुष्य का वर्णन करते समय भगवान कृष्ण पहले भोजन का फल बताते हैं, फिर उन भोज्य पदार्थों का वर्णन करते हैं, क्योंकि वैसी वृत्ति वाला व्यक्ति उसी दृष्टिकोण के आहार को ग्रहण करेगा। राजसिक आहार लेने वाले व्यक्ति के विषय में बोलते समय भगवान पहले भोज्य पदार्थों का वर्णन करते हैं और तब उनके परिणाम बताते हैं, क्योंकि राजसिक वृत्ति वाले मनुष्य के द्वारा परिणाम पर विचार कार्य कर लेने के बाद ही किया जाता है। इसके विपरीत तामसिक वृत्ति वाले मनुष्य के विषय में कहते समय भगवान किए जाने वाले भोजन के परिणाम के विषय में कुछ कहते ही नहीं, क्योंकि ऐसा मनुष्य लिए जाने वाले भोजन पर भी विचार नहीं करता, तो उसके लिए उसके परिणाम पर विचार कर पाना तो कभी संभव ही नहीं है। यहाँ यदि इन वचनों की और गंभीर विवेचना करें तो हम पाएंगे कि श्री भगवान मात्र ऐसी वृत्ति वाले मनुष्यों की व्याख्या नहीं कर रहे, वरन वे अर्जुन को स्वस्थ स्वास्थ्य के मूलभूत सूत्रों से भी परिचित करा रहे हैं। आज अनेकों वैज्ञानिक शोधों ने इस शाश्वत सत्य को और भगवत वचन को सिद्ध कर दिया है कि सात्विक आहार मनुष्य की जीवनी शक्ति एवं प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं।
अत्यधिक नमक की मात्रा को भोजन में रखने से उक्त रक्तचाप होता है। अत्यधिक मीठा मधुमेह को जन्म देता है। यह सत्य तो आज छोटा सा बच्चा भी जानता है। इसके अतिरिक्त उपवास के जो प्रभाव मनुष्य पर पड़ते हैं उनका वर्णन करने से जापानी वैज्ञानिक योशिनोरी ओशुमी को नोबेल पुरस्कार मिला था। यह एक सर्वविदित सत्य है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण वही सत्य अर्जुन को बताते हुए कहते हैं कि सात्विक आहार वो है जिनको ग्रहण करने से आयु अर्थात आयु, सत्वम अर्थात सतोगुण, बलम अर्थात शक्ति, आरोग्यम अर्थात आरोग्य, सुखम अर्थात सुख एवं प्रीति विवर्धनाः अर्थात प्रीतिकर भावना में वृद्धि होती है। वे उनका और विवरण भी देते हैं कि ऐसे पदार्थ गरिष्ठ नहीं होते, सुपाच्य होते हैं, फेफड़ों और हृदय को शक्ति देने वाले होते हैं और भोजन के ऐसे पदार्थ ही सात्विक मनुष्य की अभिरुचि के अनुरूप होते हैं। इसी प्रकार कटु अर्थात कड़वे, अम्ल अर्थात अम्लीय, लवणम अर्थात बहुत नमकीन, अत्युष्णम अर्थात ज्यादा गर्म, तीक्ष्णम अर्थात तीखे, रुक्षम अर्थात रूखे एवं विदाहिनः अर्थात दाहकारक पदार्थ राजसिक वृत्ति वाले मनुष्य को रुचिकर लगते हैं। इसी के साथ भगवान उनके परिणाम भी बताते हुए कहते हैं कि ऐसे पदार्थों को लेने से व्यक्ति को दुख, शोक और रोग प्राप्त होता है। आज इस सार्वभौम में सत्य को भला कौन नहीं जानता। इसी क्रम में भगवान अर्जुन को बताते हैं कि अधपके यातयामम नीरस गतरसम दुर्गंध युक्त पूति जैसे मदिरा, लहसुन आदि बासी, पर्युषितम जूठे, उच्छिष्टम अपवित्र, अमेध्यम जैसे मांस इत्यादि शास्त्र निषिद्ध भोज्य पदार्थ उनको प्रिय हैं जिनकी प्रवृत्ति तामसिक होती है। यहाँ भगवान भोज्य पदार्थों का वर्णन नहीं कर रहे हैं बल्कि उनको जिस रुचि एवं वृत्ति के साथ ग्रहण किया गया है उसका वर्णन कर रहे हैं। सार रूप में यदि सात्विक भोजन भी राजसिक भाव से लिया जाए, लोलुपतावश कुटिलतावश लिया जाए तो परिणाम राजसिक या तामसिक ही आएगा। यहाँ इस सारांश को समझना अत्यंत अनिवार्य हो जाता है। बहुत सुंदर अध्याय था, बहुत मार्मिक था। छोटी सी कहानी है। एक वृद्धा थी, उसके कोई संतान न थी, उसके पास अपार धन संपत्ति थी और उसने जीवन भर धन का सदुपयोग ही किया था। अंत समय में स्वर्ग से दूत उस महिला को लेने पहुंचे तो उन्होंने कहा, चलिए आपको स्वर्ग ले चलना है। यह सुनकर उस वृद्धा के मन में लोभ जागा और वह देवदूतों से बोली, मुझे कुछ आवश्यक कार्य है, इसलिए कुछ समय दे दीजिए। दूत उसको 1 वर्ष का समय देकर चले गए। इस बार उस महिला ने कर्ज पर रुपया लेकर सूद और ब्याज लेना आरंभ कर दिया। लालच बढ़ा तो चोरी, फरेब, झूठ जैसे दुर्गुण स्वभाव का अंग बन गए। देखते देखते 1 वर्ष व्यतीत हो गया। इस बार उसे लेने यमदूत पहुंचे और बोले, चलो नरक चलने का समय हो गया। वो महिला बोली, पर 1 वर्ष पूर्व ही तो मुझे स्वर्ग ले जाया जा रहा है, यह परिवर्तन कैसे? यमदूत बोले, भाई तुमने जीवन भर जितने पुण्य किए थे 1 वर्ष में उससे ज्यादा पाप कर डाले। मनुष्य को इसलिए विवेक पूर्वक जीवन जीते हुए कर्म करने चाहिए। इन कहानियों से, इस अध्याय से प्रेरणा लेते हुए साथियों, अब आइए आज के सत्र को विराम देते हैं। गायत्री मंत्र करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी अपनी बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम। सबका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। साथियों, अधिक से अधिक शेयर करना बिल्कुल न भूलें, जिससे कि सबको इसका लाभ मिलता रहे। सबको नमस्कार, सबको शुभ रात्रि। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हम ईश्वर
ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्मसंयम और नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए स्वाध्याय एवं सत्संग की व्यवस्था रखे रहेंगे। इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम और विचार संयम का सतत अभ्यास करेंगे। अपने आप को समाज का एक अभिन्न अंग मानेंगे और सबके हित में अपना हित समझेंगे। मर्यादाओं को पालेंगे, वर्जनाओं से बचेंगे, नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे और समाजनिष्ठ बने रहेंगे। समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी को जीवन का एक अविच्छिन्न अंग मानेंगे। चारों ओर मधुरता, स्वच्छता, सादगी एवं सज्जनता का वातावरण उत्पन्न करेंगे। अनीति से प्राप्त सफलता की अपेक्षा नीति पर चलते हुए असफलता को शिरोधार्य करेंगे। मनुष्य के मूल्यांकन की कसौटी उसकी सफलताओं, योग्यताओं एवं विभूतियों को नहीं, उसके सद्विचारों और सत्कर्मों को मानेंगे। दूसरों के साथ वह व्यवहार नहीं करेंगे जो हमें अपने लिए पसंद नहीं। नर नारी परस्पर पवित्र दृष्टि रखेंगे। संसार में सत्प्रवृत्तियों के पूर्ण प्रसार के लिए अपने समय, प्रभाव, ज्ञान, पुरुषार्थ एवं धन का एक अंश नियमित रूप से लगाते रहेंगे। परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व देंगे। सज्जनों को संगठित करने, अनीति से लोहा लेने और नवसृजन की गतिविधियों में पूरी रुचि लेंगे। राष्ट्रीय एकता एवं समता के प्रति निष्ठावान रहेंगे। जाति, लिंग, भाषा, प्रांत, संप्रदाय आदि के कारण परस्पर कोई भेदभाव न बरतेंगे। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। इस विश्वास के आधार पर हमारी मान्यता है कि हम उत्कृष्ट बनेंगे और दूसरों को श्रेष्ठ बनाएंगे तो युग अवश्य बदलेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। इस तथ्य पर हमारा परिपूर्ण विश्वास है।